मैं हूं इंजीनियर ज़ीशान बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइक्स इंजीनियर। तो आज हम रिव्यू करेंगे होंडा CB150F बाइक का, जो कि होंडा की टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो आइए ज़रा इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, हॉर्स पावर कितने जनरेट करता है, और इसकी मज़ीद डिटेल्स अब हम रिव्यू में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Shining like stars in the night, fire burning bright in our heart tonight. We chase the dreams that never die, with thunder in our souls we reach for the sky, the beat of the drum, the strum of the guitar. तो सबसे पहले हम इसका शुरू करते हैं स्विच असम्बली से। जो भी फीचर्स हैं इसके, तो इसके राइट साइड पे स्विच असम्बली में ये लाइट का ये DRL का है। सबसे पहले DRL और फिर इसकी हेडलाइट जो है हाई पे, और नीचे इसके नीचे जो है ये सेल्फ स्टार्ट का बटन है। इधर थ्रॉटल का तो सब बाइक्स में ही होता है, वही है, और ये डिस्क ब्रेक के लिए। उसके बाद इसकी लेफ़्ट साइड की स्विच असम्बली में अगर हम देखें तो डिपर का ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि अक्सर बाइक्स में मिस कर दिया जाता है। मेरे ख़्याल में ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि डिपर जो है बहुत ज़रूरी होता है जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं। तो यहाँ से हेडलाइट लो और यहाँ पे हाई है। ये इंडिकेटर्स लेफ़्ट और राइट है, और इंडिकेटर लेफ़्ट राइट इसका ये प्रेस करने पे दरमियान में आ जाता है, और यहाँ पे इसके हॉर्न का बटन है। तो इसके बाद अगर हम इसके मीटर की तरफ आते हैं, तो होंडा CB150F का जो मीटर है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मीटर्स है। बहुत खूबसूरत मीटर है। रात के टाइम पे ख़ास तौर पे जब इसके जो है ब्लू कलर की लाइट्स और नीडल जलती हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। अभी तो दिन का टाइम है। तो इसमें जो है हमारे पास ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, उसके बाद ये इसकी जो स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज इंडिकेटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, और RPM भी है। तो मीटर में सारी चीज़ें पूरी हैं। मीटर में कोई भी इसका जो फ़ीचर है मिसिंग नहीं है। तो ये ऑडो ट्रिप मीटर का जो है मोस्टली फ़ंक्शन यही होता है कि हमने अगर कोई अपना ट्रिप नापना हो कि वो कितने किलोमीटर हो गया है, या बाइक की एवरेज नापनी हो, तो उसमें ये यूज़ होता है। फ्रंट से देखें तो बाइक का जो वाइज़र है और जो फ्रंट की लुक है बहुत ज़बरदस्त लुक है इसकी। सामने से तो हैवी बाइक की तरह ही उन्होंने बहुत हैवी फ्रंट रखा है, बहुत अच्छी लुक आती है। तो अगर हम नीचे से देखें तो इसकी जो है ये मडगार्ड है, जो कि प्लास्टिक ABS प्लास्टिक का है। बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है ये, कोई वो वाली चीज़ नहीं है कि टूट जाए आसानी से। उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो हेडलाइट है इसकी, बहुत प्यारा व्यू आता है। उसके ऊपर DRLs हैं, जो कि DRL किसी भी और बाइक में नहीं आती, जो कि हम ऑन करते हैं तो डे रनिंग लाइट्स DRL स्टैंड्स फॉर, तो उसका बहुत खूबसूरत व्यू आता है। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो ये कॉलिंग भी इसकी वाइज़र की बहुत अच्छी है। जो इससे पहले वेरिएंट्स थे 2022 का मॉडल या उससे पहले, तो उसमें ये इधर इसके ऊपर स्टिकर नहीं थे, लेकिन अब 23 में और फिर 24 में भी उन्होंने इधर भी स्टिकरिंग ऐड की है, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छा कम्बिनेशन दे रही है। तो अगर हम फ्रंट पे ही नीचे की तरफ आते हैं तो ये इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का डुअल पिस्टन कैलिबर का डिस्क ब्रेक है फ्रंट पे, जो जिसमें कि डबल पिस्टन हैं, 2 हैं, और बाकी जो ज़्यादातर बाइक्स में सिंगल पिस्टन आता है। डिस्क ब्रेक भी बहुत अच्छी है, और 18 इंचज़ के अलॉय रिम इसमें दिए गए हैं, जो कि ऑरेंज कलर में हैं। स्पेशल एडिशन का उन्होंने कम्बिनेशन बनाया ही सिल्वर और ऑरेंज कलर का है, जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी। तो 18 इंचज़ के अलॉय रिम पे जो फ्रंट का टायर दिया है वो तो 80-100-18 ये तकरीबन 2.75 के बराबर ही बनता है साइज़। और मेरे ख़्याल में इसका जो फ्रंट टायर है ये स्ट्रीट पैटर्न तो ठीक है, अगर आपने ऑन रोड चलानी हो उसके लिए बेहतरीन है, स्लिप वगैरह इतना नहीं होता। लेकिन अगर रोड थोड़ा गीला हो या कुछ ऑफ रोडिंग करनी हो तो उसके लिए ये रिकमेंडेड टायर नहीं है। इसके लिए फिर आप ऑफ रोड या डुअल पर्पज़ टायर इंस्टॉल करें, जिनको ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों पे यूज़ किया जा सके। अगर हम बैक टायर की बात करते हैं तो बैक पे 90-90-18 का टायर दिया गया है, जो कि 90-90/18 मतलब 18 इंचज़ के अलॉय रिम्स हैं। और ये टायर भी अच्छा है, कॉर्डियल के टायर हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, चाइनीज़ टायर हैं, लोकल टायर की निस्बत बेहतर हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये टायर बाइक के साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटा लगता है और लुक उसकी इतनी अच्छी नहीं निकलती। अगर इसकी जगह पे 100-90-18 या 110-90-18 का टायर दिया जाता तो बाइक की लुक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता बाइक।
बेसिकली किसी भी गाड़ी की जो जान होती है वो उस गाड़ी का इंजन ही होता है। तो अगर गाड़ी का इंजन अच्छा नहीं है तो बाकी चीज़ें चाहे जितनी भी हों तो उस चीज़ से फिर बात नहीं बनती। अगर हम इसके CB150F के इंजन की बात करें तो ये देखने में तो बड़ा खूबसूरत इंजन है, क्योंकि इस पे उन्होंने पेंट भी किया हुआ है ब्लैक कलर का। नॉर्मली जो है वो सिल्वर कलर में ही होते हैं। अगर इस इंजन की बात करें तो इंजन काफ़ी पावरफुल इंजन है। 150 सीसी में 57.3 mm इसका बोर है, 57.8 mm इसका स्ट्रोक है। और ये हॉर्स पावर समटाइम्स काफ़ी सारे मैं भी देख रहा होता हूँ फोरम्स पे, और बड़े बड़े अहम नाम हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने इसकी 17 हॉर्स पावर बताई होती है, जो कि सरासर गलत है। CB150F जो है ये 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसके हॉर्स पावर आलमोस्ट 11 के करीब है। अगर मैं कहूँ प्रिसाइज तो 10.7 न्यूटन मीटर 10.7 हॉर्स पावर ये पैदा करता है, सॉरी। और जो इसकी टॉर्क है, टॉर्क इसकी लोकल 150 बाइक्स में सबसे अच्छी टॉर्क है, बहुत अच्छी। हालांकि GS 150 को भी हम पावर का किंग कहते हैं, तो उसकी हॉर्स पावर तो इससे ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क इसमें ज़्यादा है। 12.8 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है ये 8500 RPM के ऊपर, तो जो कि इसकी पिकअप को, इनिशियल पिक को बहुत बेहतर बनाती है बाकी बाइक्स की निस्बत। यही वजह है कि इनिशियल पिकअप में ये जिसे हम 125 CG 125 के काबू भी नहीं आता। तो बाकी बाइक्स तो बाद में GS से भी शुरू में निकल जाता है, बाद में चाहे पीछे रह जाए वो अलग बात है, क्योंकि बेसिकली ये बाइक भगाने के लिए नहीं बनाया गया, ये है आपके कम्यूट के लिए, कंफर्टेबल राइड के लिए। तो इसमें सेल्फ़ स्टार्ट का ऑप्शन मौजूद है, किक स्टार्ट भी मौजूद है, दोनों ही हैं। 4 स्ट्रोक SOHC इंजन है इस बाइक में, जो कि इसमें 4 स्ट्रोक हैं, और SOHC मतलब सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। जो ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है इनमें वाइब्रेशंस बहुत कम होती हैं। अगर हम पुराने इंजन्स की बात करें जो हम 90s से 80s से जो बाइक हमारे पास ख़ास तौर पे होंडा CG 125 आ रहा है, या CG 125 डिलक्स, या इवन CB 125F में भी उसमें OHV इंजन आते हैं, ओवरहेड वाल्व इंजन। ओवरहेड वाल्व इंजन नो डाउट उसमें पावर तो होती है, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी राइड कंफर्टेबल नहीं रहती। अगर इस इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 149 सीसी इस इंजन की डिस्प्लेसमेंट है, जो कि कंप्रेशन रेशो 9.1:1 की कंप्रेशन रेशो ये इंजन में मौजूद है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो CB150F की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। 168 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इसको ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद बाइक बनाता है। क्योंकि ऑफ रोड में आपको पता है कि बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होती है। कुछ बाइक्स वहाँ पे मार खा जाते हैं क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है, तो फिर ऑफ रोड में वो काम नहीं देते, नीचे से कुछ पत्थर वगैरह। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, तो ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी बाइक की जो उसकी ज़मीन से हाइट है, ये जो उसकी ज़मीन से जितनी हाइट है इसको हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बाइक का नीचे कोई पत्थर वगैरह दूसरी चीज़ से टकराने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ड्राई वेट की अगर बात की जाए तो इस बाइक का ड्राई वेट है 124 kg। ड्राई वेट से मुराद ये होता है कि ये पेट्रोल और इंजन ऑयल के बगैर का वज़न है इस बाइक का। तो अगर हम इंजन से थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ये बैक फुट रेस्ट के लिए बहुत खूबसूरत प्लेट दी गई है, जो कि सिल्वर कलर में है, और इसको मैच किया गया है इसके कलर के साथ, जो कि एक कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत बनता है। इसके जो है रिट्रैक्टेबल फुट रेस्ट हैं पीछे वाले भी, और फ्रंट के जो फुट रेस्ट हैं वो भी रिट्रैक्टेबल हैं। अगर हम इसके चैन कवर पे आते हैं तो ये इसका ब्लैक कलर में इसका ये मेटल का चेन कवर है। अगर हम इसके शॉक्स की बात करें तो इस बाइक के शॉक्स बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे हैं। इसमें 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक हैं, जिनको आप अपने वज़न के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, हार्ड पे भी और सॉफ्ट पे भी। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इस बाइक के फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 13 लीटर बताई जाती है, लेकिन इसमें क्योंकि पाकिस्तानी हम लोग जो हैं आपको पता है कि जुगाड़ करते हैं, हम उस कैपेसिटी पे तो रहते नहीं हैं, तो अगर इसमें फ्यूल डाला जाए तो तकरीबन इसमें 13.5 से पौने 14 लीटर फ्यूल आराम से आ जाता है। लेकिन बेसिकली इसमें हमें जो एहतियात करनी चाहिए यही होती है कि जो इसकी नेक होती है ना, नेक तक फ्यूल डालना चाहिए, नेक से ऊपर फ्यूल ना आए। तो अगर इसके फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसके ऊपर ग्राफिक्स बहुत खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है या नहीं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके ऊपर ये बोल्ड करके 150F लिखा गया। इसमें जो 2024 मॉडल है ना, उसमें 150 को और भी बड़ा करके स्कूप के साथ भी कर दिया गया, तो थोड़ा सा स्टिकरिंग में उसमें चेंज है, वो भी इंशाल्लाह हम रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। इसके बाद इसमें ये साइड स्कूप्स दिए गए हैं जो कि एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगते हैं,
और ये बेसिकली हवा भी इंजन की तरफ डाइवर्ट करते हैं ताकि इंजन हमारा ज़्यादा हीट ना हो। टैंक के बाद इसके अगर हम साइड कवर्स पे आते हैं तो सेम उसी तरह के ही इसमें भी स्टिकरिंग हमें मिल रही है जो कि मैट ब्लैक के ऊपर है, खूबसूरत लगती है। लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पे एक पेच नट दे दिया है, कोई चाबी वाला लॉक नहीं है और बग़ैर लॉक के भी नहीं है। कुछ बाइक्स में जो है वो बग़ैर लॉक के भी हैं तो वो गिर जाते हैं, उसमें बड़ा इशू होता है या चोरी भी कर लिए जाते हैं, तो ये नट वाला बेहतर किया है। इसके बाद अगर हम इसकी बैक कॉलिंग पे आएँ तो बैक कॉलिंग भी खूबसूरत है, अच्छी स्टिकरिंग, उसके ऊपर CB 150F की ब्रांडिंग की गई है। अगर हम इस बाइक की टेल की बात करें तो इस टेल को मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। मुझे इस टेल की लुक पसंद नहीं है। अगर हम डर्बी को देखते हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत सी टेल दी जाती है। इसके अलावा चाइनीज़ बाइक आम भी होते हैं, आर्ची की बात करें उसमें बहुत खूबसूरत बैक दी गई है, लेकिन इसकी टेल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर अगर हम इसके बैक स्टैंड की बात करें, जो बैक कैरियर की, सॉरी स्टैंड नहीं, तो ये प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली आप इसके ऊपर बैक बॉक्स लगा सकते हैं टूरिंग के लिए और उसमें अपना सामान रख के टूरिंग पे जा सकते हैं। बेसिकली ये बाइक टूरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। लेकिन अगर हम इसकी लुक्स की बात करते हैं तो ये जो इसका बैक कैरियर है, इसकी लुक्स मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर अगर हम शॉर्ट कुछ फिन्स टाइप देते तो उसकी लुक बहुत खूबसूरत निकलनी थी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर चीज़ नहीं मिलती। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लुक्स के लिहाज से इसके नंबर कटेंगे। एग्जॉस्ट को देखा जाए तो ये काफ़ी देखने में काफ़ी बल्की किस्म का एग्जॉस्ट है। इसके ऊपर ये जो है क्रोम में होती है प्लेट, लेकिन इसके ऊपर मैंने ख़ुद से ये स्टिकरिंग करवाई है कार्बन फाइबर में। लेकिन ये असल में इतना बल्कि है नहीं। अंदर से इसके अंदर सलेंसर जो है वो छोटे साइज़ का ही है, तो एक तरह से कवर उसको दिया गया है जो कि गर्म भी नहीं होता। इसका फ़ायदा ये है कि आपका पाँव नहीं जलता, लेकिन लुक्स भी इससे बहुत खूबसूरत आती हैं। एग्जॉस्ट की जो साउंड है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में साउंड का बहुत क्रेज़ पाया जाता है, तो इसकी साउंड कुछ इतनी ऊंची नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बजाय ज़्यादा नॉइज़ पैदा करने वाली बाइक्स के जो बाइक्स कम साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये भी इसमें साउंड काफ़ी इतनी निब्बल सी आवाज़ है, इतनी ज़्यादा ऊँची नहीं है। बल्कि अगर साउंड की बात हुई है तो मैं अभी आपको इसकी साउंड सुना भी देता हूँ। ये बाइक जो है स्टार्ट खड़ी है, इसकी साउंड कुछ इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी है, अच्छी है, मुझे तो पसंद है। बेसिकली ये होती है जो पसंद नापसंद है, ये असल में सब्जेक्टिव होती है। ये किसी को कोई चीज़ पसंद होती है तो दूसरे बंदे को वो चीज़ नापसंद होती है। तो ये अगर इसको मैं आवाज़ दूं, लेकिन इसकी जो इसी की वजह से इसकी जो ड्राइव है वो बहुत स्मूथ है, साउंड बहुत स्मूथ है, तो मुझे तो ये पसंद है। लेकिन जो साउंड के जो ऊंची आवाज़ को पसंद करते हैं, लाउड को, तो उनके लिए इसमें लेकिन वो किया जा सकता है। अगर हम इसमें एग्जॉस्ट लगाना चाहें एक्रापोविक का या कुछ और भी, तो उसमें अल्ट्रेशन करके लगाया जा सकता है। उसके बाद ये काफ़ी ऊंची साउंड भी पैदा करता है। तो अगर हम इसके फ्रंट शॉक्स की बात करें तो टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं इसमें, जो कि नॉर्मल क्वालिटी के हैं। परफॉर्मेंस इनकी मुझे बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है, बस ये नॉर्मल ही है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से तो वो फिर हम कंपैरिजन वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम इस पूरी बाइक का कंपैरिजन करेंगे GS 150 के साथ भी और YBR G के साथ और GR 150 दूसरी बाइक्स के साथ भी। तो उसमें फिर बताएंगे कि कौन से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ये कंपैरिजन किसी बाइक का देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी बाइक्स का हम कंपैरिजन करें। इंशाल्लाह वो कंपैरिजन भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। इन्वर्टेड फॉक्स दिए जा सकते थे जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है, क्योंकि अभी हम प्राइस की तरफ भी जाएंगे इसके। तो एंड में बात आती है प्राइस की। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो प्राइस का पाकिस्तान में अब बाइक्स का या ऑटो इंडस्ट्री का ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और इस बाइक की जो प्राइस है, ये स्पेशल एडिशन है CB 150F, तो ये 498,000 है, यानी कि तकरीबन 5 लाख रुपए। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और बाकी कुछ चीज़ें लगवाएं, सेफ गार्ड वगैरह, तो ये तकरीबन आपको 5,10,000 से प्लस में ही पड़ जाता है। लेकिन इसमें बेसिकली जो हैं वो 4 कलर हैं। ये सिल्वर कलर है ऑरेंज रिम के साथ, और इसमें ब्लू कलर भी है ऑरेंज रिम के साथ। ये दोनों स्पेशल एडिशन कहलाते हैं और इनकी प्राइस है 498,000 जो है। और इसमें सिंपल एडिशन है ब्लैक और रेड जो बाइक्स हैं दोनों, उन दोनों की जो प्राइस है वो 494,000 है। अगर हम होंडा CB 150F की बात करें तो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी सारी चाबी इन्होंने दी है और यहीं से ही इसका स्विच ऑन ऑफ होता है और यहीं से ही हैंडल लॉक भी
होता है। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर एक दिया है होंडा ने, वो दिया है एंटी थेफ्ट, इन्होंने एक शटर लॉक दिया है। अगर हम इसको यूं कर दें तो ये स्विच के ऊपर आ जाता है, एक तरह से शटर लॉक हो जाता है और अब ये चाबी इसमें नहीं लग सकती कोई भी। इसको हम हाथ से यूं पीछे करेंगे भी ज़ोर से तो ये पीछे नहीं होगा। इसको पीछे करने के लिए फिर इन्होंने की की बैक साइड पे ही ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको पहले हम इधर करेंगे, घुमाएंगे तो ये शटर ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें चाबी लगा सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये फ़ीचर बहुत अच्छा है और दूसरी कंपनीज़ को भी चाहिए कि इस तरह के कुछ नए फ़ीचर्स लेके आएँ। अगर मैं अपने रिव्यू को कंक्लूड करूं तो इसमें उसके मैं कुछ प्लस पॉइंट्स भी दूं और नेगेटिव पॉइंट्स भी दूं, प्रोज़ एंड कॉन्स। तो प्लस पॉइंट्स तो काफ़ी सारे मैंने तारीफ़ें भी कर दी हैं, हालांकि होंडा की तरफ से कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। लेकिन इसमें अगर प्लस पॉइंट्स दूं दोबारा से मैं, तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो इस बाइक की लुक्स का है कि देखने में ये बाइक वाकया ही बहुत खूबसूरत बाइक है। और उसके अलावा इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो सबसे पहले फ्यूल एवरेज भी इसमें 150 सीसी के लिहाज से बहुत अच्छी है। अगर हम इस बाइक को 70-80 पे चलाते हैं, 70 से 75 के बीच में, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं करते, तो ये बाइक सलाहियत रखती है आपको 42-43 तक एवरेज देने की भी, या इससे भी शायद ज़्यादा। वेट पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे ये तकरीबन 40 एवरेज इस बाइक ने दी है, अगर मैंने 80 से इसको स्लो ही चलाया, 60, 70, 80 पे। और अगर इसको हम तेज़ चलाते हैं तो बेसिकली जो एवरेज है इसका स्पीड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर आप इसी बाइक को तेज़ चलाएँगे तो फिर उसकी एवरेज हो जाएगी, इसकी तकरीबन 35 तक भी रिकॉर्ड की गई है, लोगों ने बताया है, जो कि 150 सीसी के लिहाज से बुरी एवरेज नहीं है, बहुत अच्छी एवरेज है। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जो कि डुअल पिस्टन कैलिबर का है, और DRL इस बाइक में मौजूद हैं जो कि बाकी लोकल बाइक्स में नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें, मीटर इसका सबसे जो खूबसूरत मीटर है लोकल बाइक्स में इसी बाइक का है। अगर हम इसकी कॉन्स की तरफ आते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इसमें कुछ बुराइयाँ जो मौजूद हों, जो कि बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं होता किसी चीज़ में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों, बुराइयाँ ना हों, तो जो सबसे बुरी बात इस बाइक में है वो है इस बाइक का इंजन। इस बाइक के इंजन में नो डाउट कंफर्ट है, इसमें बैलेंसर शाफ्ट भी लगा हुआ है, लेकिन इस बाइक का जो इंजन है वो इतना पायदार नहीं है। अक्सर ये इशू देखने में आ गया है कि ये तकरीबन 15,000 या 20,000 चलने के बाद इसके रिंग फारिग हो जाते हैं और समटाइम्स पिस्टन का भी काम निकल आता है। ये बाइक इंजन ऑयल कम करती है, स्मोक का इशू भी सुनने में आया है, लेकिन अब ये न्यू मॉडल्स में कहते हैं कि कुछ हद तक इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जो है, जो यूज़र्स का जो फ़ीडबैक है वो यही कहते हैं कि इंजन ऑयल ये काफ़ी कम करती है। और ये इंजन ऑयल आप इसमें, जैसे कि कुछ बाइक्स में हम 2500-3000 तक चला लेते हैं, इस बाइक में आप उतना लंबा उसको नहीं खींच सकते। आपको इंजन ऑयल को 1500 से 2000 के बीच में मैक्सिमम, या ज़्यादातर तो 1000 पे ही चेंज करना पड़ता है। और इंजन ऑयल की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो कंपनी रिकमेंडेड जो इसका होंडा का अपना इंजन ऑयल है वो है 10W30, लेकिन उसकी जो ग्रेडिंग है वो तकरीबन SL ग्रेड का है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, और मिनरल ऑयल है। मैं जो रिकमेंड करूँगा इसमें आपको कि आप मिनरल तो बिल्कुल यूज़ ना करें, कम अज़ कम आपका जो इंजन ऑयल है वो सेमी सिंथेटिक ज़रूर हो, और अगर फुली सिंथेटिक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रांड इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं, आप हैवोलिन का, जिक का इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मिड रेंज में आते हैं। अगर हम हाई रेंज में जाते हैं तो फिर उसके ऊपर और भी बहुत से एम्स ऑयल है या लिक्विड मॉली बहुत लोग, लेकिन उसका बजट फिर काफ़ी 3000 प्लस में चला जाता है इंजन ऑयल का।